सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मॉड्यूल 1 के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज ग्रुप 1। आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 जो कि न्यू सिलेबस है। तो पूरी स्ट्रेटेजी बात करने वाले हैं कैसे आप लोगों को मॉड्यूल 1 फोड़ना है जून 24 में। तो पूरी स्ट्रेटेजी बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज स्टडीज भी आने वाली है एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल के लिए भी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को। तो यार ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाली वीडियो में। देखो, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं न्यू सिलेबस के, तो आप लोगों को पता होगा आईसीएसआई का पासिंग क्राइटेरिया हमारा रहता है कि हमें 40% हर सब्जेक्ट में लाने हैं। एंड इसी के साथ साथ हमें 40% लाके काम नहीं चलेगा, हमें एग्रीगेट मिला के 50% लाना है। ठीक है, तो ये माइंड में ध्यान रखना आप लोगों को। तो कैसे आप लोग 40% टारगेट कर सकते हैं बताने वाला हूँ, और आप लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। ये जो आपके ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट हैं, इस ग्रुप में आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सब्जेक्ट पहले करना है। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि कोई भी चैप्टर उठा ले रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करो। लास्ट के कुछ 4 महीने बचे हैं, तो आप लोगों को स्ट्रेटजी वाइज चलना पड़ेगा, एक सही अप्रोच सही प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। पहली बात तो सुनना, अगर आप कोई गलती ये कर रहा है कि सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट चला रहा है, मतलब इतना है कि बस एक ही सब्जेक्ट चला रहा है, दूसरे सब्जेक्ट को ना इग्नोर कर रखा है ना। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देगी, इसका मतलब क्या, हर सब्जेक्ट में 40 तो लाने ही है। ऐसा मत करना किसी सब्जेक्ट में 80-90 का सोच रहे हो और इस सब्जेक्ट में 40-40 भी नहीं आ रहे आपके। तो ऐसा मत करना, हर सब्जेक्ट में 40-40 लाओ, उसके बाद आप एग्जामेशन के लिए सोचो। और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जामेशन के लिए फोड़ना है, एग्रीगेट लाने के लिए। कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं बात करते हैं। देखो, मैं बोलूंगा इस सब्जेक्ट में आप कंप्लीट लॉ भी ट्राई कर सकते हैं, एसबीएल भी टारगेट कर सकते हैं, और जीआईएल भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सीएम का थोड़ा टफ है, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसमें बोलूंगा थ्योरी ज्यादा सी है, क्योंकि आपको ना पूरा अकाउंटिंग है। बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर ध्यान सुनो, इधर एवरेज बात करने वाला है एक सब्जेक्ट वाइज, किसमें आपको क्या पढ़ना है। देखो, जीआईएल सब्जेक्ट है, जियो स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, जीआईएल पहला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपके टोटल 18 चैप्टर हैं और 100 मार्क्स हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें ना पार्ट्स नहीं है, ओल्ड सिलेबस में भी पार्ट नहीं है। ठीक है, कि कितने पार्ट्स का क्या रहता है, कुछ वेटेज गिवन नहीं है। तो कोई भी चैप्टर कितने मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, एज पर द आईसीएसआई। लेकिन कुछ आपको क्या करना है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको प्रायोरिटी में करना है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मैंने टिक लगा दी, ध्यान सुन लेना। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट फेवरेट टॉपिक है आप लोगों के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, तो ये जरूर करके जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन स्ट्रेटजी अभी मत करना, उसको बाद में करना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाले करना है। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेरा भी सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, उसका लॉ ऑफ टॉट करना है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, और आपका आर्बिट्रेशन मेडिसिन कंसिलिएशन। ठीक है, तो मैंने आप लोग कह सकते हैं 7-8 चैप्टर करीब ये होंगे, 8 चैप्टर, मतलब टोटल देखो आप लोग कितने चैप्टर हैं। आप लोगों के आई थिंक 18 चैप्टर हैं, और आप लोग कम से कम ये 8 से 10 चैप्टर आपको स्टार्टिंग में कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट के 3 चैप्टर ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये पहले ईबीसीएल में थे पार्ट सी में, तो अब इनको जीआईएल में कर दिया है। ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ईबीसीएल के, तो ओल्ड सिलेबस में थे। बाकी ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी कर लेना आप लोग। ठीक है, आरटीआई जिसको हम बोलते हैं। तो इतना ध्यान में रखना, जीआईएल में स्टार्ट करो तो इन चैप्टर पे ज्यादा कमांड होनी चाहिए। 8 से 10 चैप्टर यहीं से आपको 40% आ सकते हैं, 40 में सही से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे आप करना, ये हो गई प्रायोरिटी। अब आता है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जो सीएस स्टूडेंट का सबसे कोर सब्जेक्ट होता है, जिसमें उनकी पकड़ होनी ही चाहिए। देखो, इसमें बोलेंगे 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में है आपके 12 चैप्टर जो कि 60 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके 12 चैप्टर। ठीक है, फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपके 40 मार्क्स हैं और सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर हैं। तो मुझे बता कौन सा पहले करोगे, कौन सा पहले करोगे। जिसकी बेसिक पूरे हो ना, और जिसको 4 महीने की स्टडी चाहिए, तो आप सबसे पहले टारगेट करना कि यार मेरे पार्ट बी में 40 मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो 7 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है कम्पेयर टू पार्ट ए। पार्ट ए में 12 चैप्टर करोगे 60 मार्क्स के, लेकिन 7 चैप्टर आपकी जो मैं बोल दूंगा, 7 ही चैप्टर हैं, इनको बहुत अच्छे से करो, 40 मार्क्स आराम से हाथ में आ जाएंगे। जनरल मीटिंग है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है आपका, बोर्ड कंपोजिशन पावर्स ऑफ बोर्ड, ये तो सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक कह सकता हूँ, आप लोगों का मजा आ जाएंगे। मतलब इसमें हर एक चैप्टर ना मजे आएंगे पढ़ के, प्रोफेशनल में भी आपका काम आएगा। गवर्नेंस में चैप्टर भी है 18। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल में काम आएगा, तो इनको हल्के में मत लेना, आगे भी जाकर पढ़ने वाले हो। तो अभी से पकड़ बना के रखना। फिर आता है बोर्ड मीटिंग, सीएसआर, ये आपका सीएसआर एक पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है पोस्ट प्रोफेशनल में जाके न्यू सिलेबस में। एनुअल रिपोर्ट, फिर आता है केएमपी, ये सारे के सारे 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ध्यान से करना, कुछ भी मत छोड़ना, मॉडल कवर करके जाना। ये यही पता है, यही पार्ट आपको पास कर सकता है 40 मार्क्स। ठीक है, और पार्ट भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना, 12 चैप्टर में से आपने 8 चैप्टर भी ढंग से कर लिए, तो एग्जामेशन आपकी कंपनी में तूफान तरीके से आएगी। ठीक है, ये हो गया कंपनी लॉ। अब आता है यार SBIL, दैट इज सेटिंग अप बिजनेस इंडस्ट्री एंड लेबर लॉस। इसको कैसे करना है, देखो इसमें पहले बता देता हूँ। पार्ट 1 है, 13 चैप्टर है,
60 मार्क्स हैं, जिसमें आपके ये सारे चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक वगैरह भी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक है। अब आता है आपका सेकंड पार्ट, जो कि 40 मार्क्स है। कितने चैप्टर हैं? कितने चैप्टर है देखो, इसमें 7 चैप्टर हैं, 14 से लेके आपका ये वाले, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, सोशल सिक्योरिटाइजेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या आपका स्ट्रेटेजी है, इसमें स्ट्रेटेजी है कि सब नोट साथ के साथ बनाना और लर्न भी करते रहना, क्योंकि मैं लर्निंग लर्निंग करने का ज्यादा है। क्योंकि देखो इसमें एक्ट है कई सारे, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कौन से एक्ट में क्या बोला गया है, कितने वर्कर्स होते हैं, कितने आपके एम्प्लॉयज होते हैं, तब जाके ये एक्ट अप्लाई होता है। तो साथ के साथ नोट बनाते हुए चलना साथ के साथ, और लर्न भी करते हुए चलना, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। फिर आता है आपका लास्ट में, अच्छा देखो एसबीआई का पार्ट कर लोगे, 7 चैप्टर में से 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और पार्ट है, इसको भी भूलना नहीं है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप लोग इन पे ज्यादा पकड़ रखना, ज्यादा फोकस करना, प्रायोरिटी इनको देना। बाकी छोड़ना है क्या? अरे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है भाई, आईसीएस है ये, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, कोई भी चैप्टर कितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटी में रखना है, बाकी जो बाकी सारी चीजें बची है ना उनको भी करना है, लेकिन ये प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है आपका सबसे खतरनाक टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फिर मैंने बता दिया इसमें पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 60 मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब 10 चैप्टर हैं और आपके 60 मार्क्स हैं। बाकी हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, 9 चैप्टर हैं और आपके 40 मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं लूंगा पहले, आप देखो इसमें तो पूरा अलग ही होता है, ये पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करोगे तो यहाँ पे आपके 10 चैप्टर 60 मार्क्स दे रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और 9 चैप्टर आपके 40 मार्क्स दे सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ऐसा था जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसके बाद स्टैटिक मैनेजमेंट था 40 मार्क्स का, तो वहाँ पे थ्योरी पे हम ज्यादा फोकस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ना थ्योरी का इतना ज्यादा है नहीं, यहाँ पे क्या आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तो ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर लेना, 10 चैप्टर 60 मार्क्स दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अच्छे से कर लेना। इसमें आपको देखो मैं बता देता हूँ क्यों। ये जो है ना अकाउंटिंग को शेयर कैपिटल, इस शॉर्ट से आपने पढ़ा होगा 12th में टॉपिक, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। बाकी ये वाला आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, कंपनी लॉ का देखो ये वाला, ठीक है, लेकिन इसमें अकाउंटिंग है, ठीक है। और बताऊँ आप लोग, ये कैश फ्लो ये भी आप पढ़ चुके हो अपने एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, ठीक है। तो 3 4 टॉपिक आप पार्ट में पढ़ चुके हो, तो आपको इजी पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर लेना and उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इजी है, उसमें फॉर्मुले ज्यादा है, ठीक है। तो गाइस ये रहा आप लोगों का सब्जेक्ट किस किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब देखो ध्यान में रखना कि पूरा मॉड्यूल कवर करके जाना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, साथ के साथ हैंडी नोट्स बनाने हैं। और जो दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आया है ना, तो दिसंबर का क्वेश्चन पेपर भी जरूर आपको देखना है, ठीक है। जो दिसंबर वालों ने एग्जाम दिया है न्यू सिलेबस में, वो जरूर क्वेश्चन पेपर देख के जाना है, पेपर पैटर्न पता लग जाएगा आप लोगों को। राइटिंग प्रैक्टिस करके चलना, और जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाना, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। मैं बोलूँ था इसी महीने फरवरी के एंड में खत्म कर दो, या मैक्सिमम 10 मार्च तक कंप्लीट कर दो सिलेबस आप। फिर रिविजन लगाना है मल्टीपल, 3 to 5 रिविजन देना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन तरीके से सब हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में फोड़ोगे, ठीक है। ध्यान में रखना है बस कि हैंडेड नोट्स बनाते चलना साथ के साथ, और लर्न भी कर लेना, ठीक है। और 3 to 5 रिविजन देनी देने हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीजें हैं आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो गाइज और भी ऐसी वीडियोस लेता आऊंगा, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये जो बस स्टार्टिंग से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है, ग्रुप 1 ऑफ न्यू सिलेबस ये एग्जीक्यूटिव। तो इसमें बस मैंने आप लोगों को बताया एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट को कैसे कैसे प्रायोरिटी देनी है, कैसे पढ़ना है। बाकी मैं हर एक सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज बहुत बेहतरीन सी वीडियो आ जाएंगी आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हो गई है, मॉड्यूल 1 कैसे क्रैक कर रहा है, बहुत स्टडीज आएंगी, ठीक है। मैंने कैसे एग्जामिशन स्कोर करे, एग्जामिशन के लिए भी वीडियोज आएंगी। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दो जो न्यू सिलेबस में है या ओल्ड सिलेबस में है, सीएस वालों को शेयर कर दो वीडियो, और बता दो कि बेहतरीन वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। तो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट गाइज। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टाटा बाय सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।